तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक अजीब सी औरत को देखते हैं। वो एक बहुत ही गंदे कमरे में बैठी हुई थी, चारों तरफ मक्खियां भिन भिना रही थी और उसके कमरे में बहुत सारी डॉल्स रखी हुई थी। यहाँ तक कि उसका अपना भी फेस एक डॉल वाले मास्क से कवर था। पता चला कि उसका नाम डॉली ही था। देखने को मिलता है कि इस टाइम उसके हाथ पांव सब कुछ खून से भरा हुआ है, लथपथ है। और ये खून उसका नहीं है, ये खून है उस लाश का जिसे वो अब एक डॉल समझकर उसके साथ खेल रही है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें मैसी को दिखाया जाता है। मैसी अपनी बेटी को लेकर अपने हस्बैंड के साथ उसे उसकी डे केयर में छोड़ देती है, क्योंकि इन दोनों का प्लान आज कहीं घूमने जाने का था। ये लोग जंगलों की तरफ निकले थे, जहाँ ये लोग जंगल की खूबसूरती से मजे ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमने डॉली को देखा जो बहुत सारी डॉल्स लिए और साथ में उस लाश को हाथ में उठाए इसी जंगल के दूसरी तरफ आ रही थी। एक खास जगह पर आकर वो रुक जाती है और दिखाया जाता है कि वहां पर उसने बहुत सारी डॉल्स को रखा हुआ था। इन डॉल्स के दरमियान में वो एक बड़ा सा गड्ढा बनाती है और उसमें उस लाश को रख देती है। कुछ ही देर बाद जब मैसी और भी थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो जंगल में उन्हें बहुत सारी डॉल्स दिखती हैं। ये समझ लें कि उसी डॉली का इलाका था। ये लोग इन डॉल्स को देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि इनका मजाक बनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। खैर, इस सब के बाद ये लोग यहाँ पर सारी चीजें छोड़कर एक लेक के किनारे आ जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर पाते या कुछ भी और करते, इन्हें जंगल में से अजीबो गरीब डरावना सा साउंड सुनाई देता है। हमने देखा कि ये साउंड भी डॉली ने ही प्ले किया था अपनी एक डॉल के सिस्टम से। इस म्यूजिक से ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और मैसी का हस्बैंड चेक करने के लिए जाता है कि ये सारी आवाजें आ कहाँ से रही हैं। चलते चलते वो डॉली के एरिया तक भी पहुंच गया था, जहाँ पर डॉली बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से एक्ट कर रही थी। उसे देखकर इस आदमी को लगा कि जरूर डॉली पागल है और वो भटक कर यहाँ पर आ गई है। वो सोचता है कि चलो मैं इसे इसके घर पहुंचा देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो डॉली के करीब आता है, डॉली उसी से डर जाती है और उसी के ऊपर फिर हमला भी कर देती है। पहले वो उसका गला दबाती है और फिर उसे नीचे फेंक देती है। उसे तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि डॉली यहाँ पर एक बड़ा सा टूल उठाते हुए पहले उसके बाहों में स्टैब कर देती है और फिर उसके मुंह में कुछ इस तरह से स्टैब करती है कि उसका जबड़ा टूट जाता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। काफी देर गुजर जाने के बाद जब मैसी ने नोटिस किया कि उसका हस्बैंड नहीं आया तो वो भी उसे चेक करने के लिए जंगल में चली गई और जल्द ही अब वो उस एरिया में थी जहाँ पर डॉली ने उसे रखा हुआ था। मैसी को वहां जाते ही पहले ही बहुत सारी डॉल्स दिखती हैं और फिर एक लाश भी, जिसे देखकर वो जोर से चिल्ला देती है और उसकी चीख सुनते ही यहाँ पर डॉली आ जाती है। वो डॉली से पूछती है, मेरा हस्बैंड कहाँ है? डॉली उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन इतने में मैसी की खुद ही नजर पड़ जाती है अपने हस्बैंड पर। इस टाइम वो बहुत बुरी हालत में था, मुंह से लगातार खून बह रहा था और वो बेहोश पड़ा था। मैसी को लगा कि वो मर गया है। मैसी समझ गई थी कि जो कुछ भी किया है इसी औरत ने किया है, इसीलिए वो उससे बचने के लिए यहाँ से भागती तो है, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक पाँव पत्थर में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सर दोबारा से उसका एक पत्थर से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया और वो संभलने लगी तो इस टाइम दोबारा से डॉली उसके पास आ गई और डॉली ने उसे बालों से पकड़ लिया। पहले एक थप्पड़ मारा और फिर बिना बोले इशारों से उसे कुछ समझाने लगी। डॉली का ना फेस नजर आ रहा था, ना ही आवाज आ रही थी। उसकी बात समझना मुश्किल था। मैसी को तो बस ये खतरा ही लग रहा था, इसीलिए वो एक चाकू डॉली के जिस्म में स्टैब कर देती है ताकि वो उससे जान छुड़वा ले। लेकिन ये सब करके उसने डॉली का गुस्सा बढ़ा दिया था। इसी गुस्से में डॉली अब मैसी का गला दबा देती है और तब तक दबाए रखती है जब तक मैसी बेहोश ना हो जाए, और उसके बाद वो जंगल में बने हुए खूबसूरत से घर के अंदर उसे ले जाते हैं। अब सीन कट होता है और काफी देर बाद मैसी को होश आता है। वो इस टाइम एक बच्चे के कमरे में थी। चारों तरफ डॉल्स थी, पिंक कलर से डेकोरेशन हुई हुई थी, जिसका मतलब था कि इस कमरे को किसी बेबी गर्ल के लिए सजाया गया है। मैसी ने खुद बच्चों वाले कपड़े पहने हुए थे और उसे बेबी कार्ट के अंदर लिटाया गया था। वो उठती है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर पता चलता है कि दरवाजा तो बाहर से लॉक है। इतनी ही देर में उसे दीवार के दूसरी पार से अजीबोगरीब आवाजें आती है। वो दीवार के करीब जाती है तो पता चलता है कि दीवार के दूसरी पार एक और कमरा है जहाँ पर डॉली ने एक आदमी को कैद करके रखा है। वो आदमी कहता है कि उसने मुझे कई सालों से कैद करके रखा है। वो कहता है, मैं हमेशा यहाँ से निकल नहीं पाया क्योंकि कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन अब तुम आ गई हो, हम दोनों एक दूसरे की मदद करके यहाँ से निकल सकते हैं।
तुम बस डॉली के गले में लटकी हुई वो चांदी की चाबी ले आना, जिससे वो हर चीज़ बंद करती है। उसके बाद अगला सारा काम मेरा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर बचा कर ले जाऊँगा। यहाँ पर मैसी को सरवाइव करने के लिए वो आदमी ये हिंट भी देता है कि डॉली तुम्हें एक डॉल समझ रही है, वो तुम्हारे साथ डॉल जैसा ही बर्ताव करेगी, और अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है और उसे चकमा देना है तो तुम्हें भी डॉल जैसा ही बिहेव करना होगा। खैर इतनी देर में डॉली उछलते कूदते यहाँ पर आ जाती है। उसके हाथ पे अभी भी खून लगा हुआ था। मैसी ये सब चीज़ें नोटिस करती है और डर कर मैसी की पैंट गीली हो जाती है। ये देखकर डॉली उसे खींचते हुए यहाँ से ले जाती है और एक डाइनिंग टेबल पर किसी बच्चे की तरह लिटा देती है, और फिर एक बहुत बड़े साइज का डायपर लेकर जबरदस्ती उसे डायपर भी लगा देती है। इस दौरान मैसी कुछ भी नहीं करती, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन वो चारों तरफ से इस घर को गौर से दिख रही थी। यहाँ के दरवाजों को लोहे की जंजीरों से सीले किया गया था। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमारे जंगल में मैसी के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि अब होश में आ चुका था, लेकिन इस टाइम उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, 2 कदम भी वो चल नहीं पाता और दोबारा से बेहोश हो जाता है। जबकि घर पर हम देखते हैं कि डॉली अब मैसी के जख्मों को साफ कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मैसी को गुस्सा आ जाता है और वो डॉली का हाथ झटक देती है, जिसकी वजह से डॉली को भी गुस्सा आता है, पर वो इस टाइम मैसी को कुछ नहीं कहती। अचानक से डॉली को याद आता है कि उसके भी जिस्म पर चाकू है, जो जंगल में मैसी ने ही उसे मारा था। वो यहाँ पर इस चाकू को निकालती है और फव्वारे की तरह उसका खून बाहर निकलने लगता है, और एकदम से बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। मैसी को ये अच्छा मौका लगा था यहाँ से भागने का, लेकिन डॉली ने उसे चेयर से बांध रखा था। वो अपने आप को मुश्किलों से ही पर चेयर से आजाद करवाती है, और इससे पहले कि अब वो इस दरवाजे को खोलकर यहाँ से बाहर भाग पाती, डॉली पीछे से आकर उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं। उसकी इस हरकत पे डॉली को गुस्सा आया था और अब डॉली ने उसे बहुत ज्यादा बेल्ट से मारा था। मैसी को दर्द हो रहा था। इस सब को रोकने के लिए उसने कई मर्तबा डॉली से माफी मांगी, और फिर डॉली ने उसे मारना बंद कर दिया और इशारों में उसे गुस्से में कुछ समझाने की कोशिश की। इसके बाद उसने एक गंदा सा खाना बनाया और जबरदस्ती आकर वो मैसी को खिलाने लगी कि खाना मैसी के अंदर नहीं जा रहा था, वो उसे बार बार थूक रही थी, और ये सब डॉली को अच्छा नहीं लग रहा था। डॉली ने एक और मर्तबा अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फ्रिज से एक फीडिंग बोतल लेकर आई। उसने जबरदस्ती यह बोतल मैसी के मुंह में लगा दी और मैसी ने उसे भी मुंह से थूक दिया। ये देखकर डॉली को गुस्सा आया और डॉली ने सारी चीजें इधर उधर फेंक दी, पर अब की बार मैसी पे गुस्सा नहीं किया। हर चीज फेंकने के बाद डॉली मैसी को मदर फीडिंग करवाने लग जाती है, और मैसी यही अच्छा मौका जानकर उसे दांत काट लेती है। डॉली अब नीचे गिरकर तड़पने लगी थी। यही मौका देखते हुए मैसी यहाँ से भागी और उसी कमरे में आई जहाँ दूसरी तरफ उस आदमी की आवाज़ आ रही थी। मैसी ने पूछा, मुझे वो चाबी कहाँ मिलेगी? उसने कहा, हो सकता है कि तुम्हें वो चाबी बेसमेंट में मिल जाए। अभी वो बेसमेंट में जा नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर डॉली थी, इसीलिए वो डॉली के कमरे में जाने का सोचती है और चारों तरफ वो चाबी ढूंढने लगती है। जब उसे यहाँ चाबी नहीं मिलती तो वो यहाँ से जाने का ही प्लान कर रही होती है, पर नोटिस करती है कि डॉली अब ऊपर आने लगी थी। उससे बचने के लिए वो नीचे चली जाती है और उसे बेसमेंट का दरवाजा भी दिख जाता है। बेसमेंट के अंदर जाने पर यहाँ का नज़ारा बिल्कुल चेंज था। इस बेसमेंट को बहुत सारी डॉल्स के जरिए बहुत प्यारा सा सजाया गया था। यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स भी जली हुई थी। सब कुछ यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा था जब तक मैसी की नजर एक कंटेनर पर नहीं पड़ी थी। इस कंटेनर के अंदर एक लड़की का सर था जिसके गले में वही चाबी लटकाई गई थी और उसके चेहरे पर एक डॉल का मास्क लगाया गया था। इसे देखकर मैसी बहुत ज्यादा डर जाती है और समझ भी जाती है कि डॉली एक बहुत ही भयानक औरत है। खैर मैसी को यहाँ पर ज्यादा सोचना नहीं था। वो जल्दी से उस गले में से चाबी निकालती है और यहाँ से भागने ही वाली होती है कि पीछे से यहाँ पर डॉली आ जाती है, जो अचानक से पीछे से मैसी के ऊपर हमला करती है और उसका कान काट लेती है और उसके बाद जबरदस्ती उसे उसके कमरे में ले आती है। इस टाइम डॉली मैसी से ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कोई माँ अपनी नाराज हुए बच्चे से बिहेव करती है, जबरदस्ती उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। मैसी देखती है कि डॉली ने अब वो चाबी अपने गले के अंदर लटका ली थी, इसीलिए मैसी भी ज्यादा कुछ नहीं कहती उसे और उल्टा उसी की गोद में जाकर बैठ जाती है। डॉली अब उसे गोद में लिटाकर उसका कान भी दोबारा से सी देती है और फिर अपनी गोद में उसे सुला देती है। उसे सुलाते हुए डॉली खुद भी सो गई थी और ये चीज कंफर्म होते ही मैसी ने उसके गले से बहुत ही ध्यान से चाबी निकाली। चाबी लेते ही वो इस कमरे के साथ वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पर उस आदमी को बांधा गया था। उसने देखा कि इस चाबी से इस कमरे का दरवाजा खुल गया
टॉर्च चलाते हुए उसने अंदर देखा। यहाँ पर एक आदमी था, उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैसी को देखते ही इस आदमी ने कहा, जल्दी से मुझे खोलो ताकि मैं अपनी और तुम्हारी जान बचाकर यहाँ से जा सकूं। मैसी अब उस आदमी को वो चाबी दे देती है और चारों तरफ दोबारा से इस कमरे में देखने लगती है। कुछ दूरी पर उसे एक और आदमी की लाश दिखाई देती है जो आधी सड़ रही थी और इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। वो परेशान थे। यह आदमी मैसी को बताता है, ये मेरा भाई था जो मुझे यहाँ बचाने आया था, पर इस खतरनाक औरत ने मेरे भाई को भी मार डाला। इन्हीं बातों बातों में वो आदमी अब मैसी को पीछे से गले से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम्हारा ये इस्तेमाल करके मैं यहाँ से भाग पाऊंगा। मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं पता। हाँ, डॉली की कमजोरी जरूर पता है। वो अपने से जुड़ी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती है और वापस लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, और तुम उसके लिए उसकी डॉल या चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, और मैं अब तुम्हारा ही फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से बाहर निकलूंगा। यानी इस आदमी ने धोखा दिया था। अब मैसी को बंदी बनाते हुए वो उसे नीचे किचन में ले आता है और उसे कहता है, डॉली को बुलाओ। लेकिन मैसी जब नहीं बुलाती तो वो उसके जख्मी कान को दर्द देने लगता है। मैसी जब जोर से चिल्लाती है तो डॉली उसकी आवाज़ को सुनते हुए नीचे आ जाती है। यह आदमी उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। डॉली अपने हाथ में ली हुई सारी चीज़ें नीचे फेंक देती है और सरेंडर कर देती है और जाकर आराम से दरवाज़ा खोलने लगते हैं। जिस दौरान डॉली दरवाज़ा खोलने में पीछे थी, वो आदमी दोबारा से डॉली की टूल उठाकर डॉली के ऊपर हमला कर देता है। वो अब उसका मास्क तोड़ने ही वाला था, उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक चाकू आकर उसकी कमर पे लगता है। ये मैसी ने ही फेंका था, क्योंकि वो जानती थी कि यह आदमी डॉली के साथ साथ उसके लिए भी खतरा है। पर यह आदमी बहुत ही ज़्यादा जालिम और ताकतवर था। मैसी के इतने छोटे से हमले से उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो अब मैसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इससे पहले कि अब वो मैसी को मार देता, इतनी देर में पीछे से डॉली उठकर उसके ऊपर हमला कर देती है। वो आदमी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद डॉली अपने टूल से उसे इतना मारती है, इतना मारती है, इतना मारती है कि खून निकल निकल कर उसकी मौत हो जाती है। डॉली का ये रूप देखकर मैसी और भी ज़्यादा खौफ में आ जाती है, पैनिक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। डॉली उसे बालों से पकड़कर उसके रूम में ले आती है। इस टाइम डॉली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि यह आदमी मैसी की वजह से ही कमरे से बाहर निकल पाया है। वो मैसी के ऊपर गुस्सा दिखा रही थी, यहाँ कमरे की सारी चीज़ें तोड़ रही थी। इस दौरान मौके का फ़ायदा उठाकर मैसी एक और मरतबा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डॉली उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसके भागने के जुर्म में उसका गला दुबा देती है। इससे पहले कि वो मर जाती, वो यहाँ पर डॉली की कमज़ोर पॉइंट को इस्तेमाल करती है और डॉली से कहती है, मम्मी सॉरी, आई लव यू मम्मी। बस ये सुनना था कि डॉली ने उसे छोड़ दिया। असल में मैसी समझ गई थी कि डॉली को एक बच्चे का प्यार चाहिए और उसी की साइकी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने आप को छुड़वा लिया था। अब ठीक इसी टाइम पर उसे बाहर से अपने हस्बैंड की आवाज़ आ जाती है। मैसी को खुशी होती है ये जानकर कि उसका हस्बैंड अभी तक न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसे बचाने भी आया है। पर मैसी सामने के दरवाजे से नीचे नहीं जा सकती थी, क्योंकि दरवाजे के सामने डॉली खड़ी हुई थी। इसलिए वो अपनी जान पर बाजी लगा देती है और दूर से भागते हुए विंडो की तरफ जंप करती है और विंडो को तोड़ते हुए यहाँ बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। एक मर्तबा के लिए मैसी को बुरी तरह चोट तो लगी, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते हुए अपने हस्बैंड के पास आ गई। इस टाइम उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, लेकिन मैसी को चेहरे की परवाह थोड़ी थी। इधर डॉली विंडो से ये सब कुछ देख रही थी। वो देख रही थी कि किस तरह इस आदमी के आने पर उसकी डॉल यानी मैसी उससे दूर हो गई। इसी गुस्से में वो नीचे जाती है और मैसी के हस्बैंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैसी उसे रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए वो मैसी को गिरा देती है और अब उसके हस्बैंड का मुंह पकड़कर उसके टूटे हुए जबड़े को दोबारा से पकड़ती है और अलग कर देती है। उसका ऊपर वाला मुंह अब नीचे वाले मुंह से अलहदा हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो अब यहाँ पर मारा गया। मैसी जो है सब देखकर डरकर जंगल की तरफ भागी थी। डॉली अब उसके पीछे पीछे थी। वो उसे मारना चाहती थी, पर जंगल में पहुंचकर मैसी को भी एक स्टिक मिल जाती है, जिससे वो अपनी जान बचाने के लिए उल्टा डॉली को ही मारना शुरू कर देती है। पर डॉली की ताकत उससे बहुत ज़्यादा थी। डॉली बार बार उसके ऊपर हावी हो जाती थी। इसीलिए गुस्से में इस मर्तबा मैसी ने उसके चेहरे के मास्क को ही तोड़ दिया, जिसे टूटा हुआ देखकर अचानक से डॉली पैनिक हो गई और यहाँ से भाग गई। इस दौरान मैसी ने दोबारा अपने आप को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसका पांव स्लिप हुआ और वो एक गड्ढे में गिर गई। ये वही गड्ढा था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था,
जिसमें डॉली ने एक लाश को आकर रखा था। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलकर भाग पाती, डॉली यहाँ दोबारा आ जाती है और चारों तरफ से मैसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। और मैसी अब इस लाश को उठा लेती है और डॉली से कहती है कि मैं इसे फेंक दूंगी, नहीं तो मुझे छोड़ दो। जैसा हमें पहले पता है कि डॉली को अपनी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है, इसीलिए वो अपने हथियार छोड़ देती है और मैसी के सामने हाथ जोड़ देती है कि उसे उसकी ये लाश वापस दे दे। वो यहाँ पर उस लाश को फेंक देती है और उसके बाद अब डॉली का ही हथियार उठाकर डॉली के ऊपर हमला करती है कई बार, यहाँ तक कि डॉली बेहोश होकर उसी गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। मैसी की जान बच गई थी, उसे यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। वो जब यहाँ से भाग रही थी उसी दौरान जंगल के दूसरी तरफ हमें एक ऑफिसर को दिखाया गया। मैसी जल्दी से इस ऑफिसर के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह एक डॉल का मास्क पहने हुए औरत ने उसके हस्बैंड को मार दिया और वो अब उसके भी पीछे है। सिर्फ उन्हीं दोनों को नहीं, उस औरत ने कई लोगों को और भी मारा हुआ है और वो एक साइकोपैथ किलर है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ऑफिसर उसे जल्दी से कार में बैठने को कहता है और खुद अपनी टीम से कांटेक्ट करने लगता है। इससे पहले कि वो सारी डिटेल्स शेयर कर पाता, यहाँ पर डॉली उसके सामने आ जाती है खतरनाक हुलिये में। वो ऑफिसर जो पहले ही उसके बारे में जान चुका था, वो जल्दी से उससे लड़ने के बजाय गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर डॉली उससे पहले ही यहाँ आ जाती है और उसके सर पर वार करते हुए उसे मार डालती है। पुलिस ऑफिसर के मरने के बाद डॉली मैसी को चिढ़ाने लगी थी, ऐसे जैसे वो बता रही हो, देखो तुम जिसके पास अपनी जान बचाने के लिए आई, मैंने उसे भी मार दिया। उसके बाद वो इस कार को भी तोड़ने लगी थी। मैसी नोटिस करती है कि इस कार के अंदर ही यहाँ की चाबी भी थी। वो जल्दी से इस कार की दूसरी सीट पर आती है और कार को चलाते हुए यहाँ से भाग निकलती है। मैसी को रोकने के लिए अब डॉली उसकी कार के सामने आ गई थी। मैसी कुछ नहीं सोचती और डॉली के ऊपर अपनी कार चढ़ा देती है। मैसी की इस हरकत से फाइनली डॉली का खात्मा हो जाता है और इससे मैसी को बिल्कुल दुख नहीं होता। वो तो शुक्र मनाती है कि उसने अपने साथ आने वाले कई लोगों की जान बचा ली थी। डॉली को हराने के बाद वो एक सुख का सांस लेती है और फिर अकेले ही यहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं और उसे यहाँ से बचकर भागता दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।